हरे कृष्णा दोस्तों, जय चित्रगुप्त भगवान की। आज आइए कायस्थ समाज के इतिहास व कुलदेवी के व देवता। कायस्थ समाज के विशेष उपाय सुख शांति व व्यापार में तरक्की के लिए। श्रीवास्तव, सिन्हा, सक्सेना, निगम, माथुर, पटनायक, बसु, बोस, गौड़, अम्बस्ट, लाला, शास्त्री, ये सब कायस्थ का उपनाम है। और चलिए आज कायस्थ के बारे में डिटेल जानते हैं। संतानें हुई, अलग अलग उनकी जातियां बनी। कायस्थ का मतलब होता है काया से उत्पन्न। तो इसलिए ये जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है और ये समाज में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखते हैं। कारण ये है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण पे डटे हुए रहते हैं, हर चीज में कहते हैं कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता कायस्थ वो कार्य भी करते हैं। उनका दिमाग, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी शक्तिशाली होते हैं कि हर कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसलिए आज हम इनके बहुत ज्यादा डीप इतिहास पर ना जाकर के जो विशेष उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि हर कायस्थ को करने चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवी की पूजा अवश्य करें। माता ज्वाला और मां चंडी, जिसकी चित्रगुप्त जी ने भी इनकी पूजा की। बिल्कुल, चित्रगुप्त जी ने भी इनकी पूजा की थी। ये शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति के उपासक हैं और मां चंडिका और ज्वाला जी को अधिकतर कायस्थ पूजा करते हैं और मानते हैं और मानना चाहिए। और कुल देवता के रूप में आप चित्रगुप्त जी को ही पूजते हैं क्योंकि वहीं से आपकी उत्पत्ति। इनका मुख्य त्योहार कब आता है? बिल्कुल, देखिए जब भी दीपावली होती है, दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज बनाया जाता है जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। और इस दिन ही चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति हुई थी। तो इस दिन को विशेष माना जाता है। और जो ये पूजा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पूजा के जो इनके नियम हैं वो बड़े ही शानदार हैं। लोग सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, ये भी करते हैं। गणेश जी को ये आराध्य मानते हैं, गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। उसके बाद ये कलम और दवात और शाही पूजा करते हैं। मित्रों, जो कलम की पूजा करता है, आप सोचें कि उनकी कलम किस तरह से चलती है। कायस्थ बड़े बड़े राइटर देखे गए हैं। कायस्थ सबसे ज्यादा वाणिज्य का काम करने वाले, हिसाब किताब करने वाले लोग भारत में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि चित्रगुप्त भी लेखी जो बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ये कायस्थ समाज ही है जिसकी देन हमें आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े हमारे जो वेद पुराण है उनमें जो वर्णन है, तो कायस्थ कैसे उत्पन्न हुए, कैसे पैदा हुए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, उत्पत्ति की, सृजना की, तो उस समय यमराज, भगवान यमराज को भी उत्पन्न किया ताकि वो कर्मों का लेखा जोखा रख सके प्रत्येक जीव का। ऐसे में यमराज जी ने प्रार्थना की कि भगवान, इतने प्राणी, इतने मनुष्य, इतनी तरह के प्राणियों का मैं कैसे लेखा जोखा, कैसे कर्मों का हिसाब रखूं। ये जो भी आपने मुझे कार्य दिया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, परंतु इसको यदि आप मुझे एक सहायक कोई मुझे दे तो आप इस कार्य को मैं और भी अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। उस समय ब्रह्मा अपनी काया से चित्रगुप्त जी है अब तक भारत रत्न से सम्मानित कायस्थ। तो इस वीडियो में हम सारे कायस्थों का नाम जानेंगे जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं।
राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ, महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1884 तथा मृत्यु 1963 में हुई थी। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने इन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम पुलिस परिवहन मंत्री, देश के तीसरे प्रधानमंत्री, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति करके देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है, मरणोपरांत इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। शास्त्री उपाधि इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया था। इनका मूल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मुगल सराय वही मुगल सराय है जिसका नाम बदला गया है और नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया गया है। ये जनसत्ता पेपर ने इनके बारे में लिखा है, मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स थे शास्त्री जी। तो इस अखबार के हिसाब से जो पहला भारत रत्न पुरस्कार वितरित किया गया था वो शास्त्री जी को ही मिला था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, 11 अक्टूबर 1902 में बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री जयप्रकाश नारायण जी इमरजेंसी के दौरान आंदोलन करके इंदिरा गांधी की तनाशाह सरकार को उखाड़ फेंका था। इनके आंदोलन का प्रभाव ऐसा हुआ कि हर राज्य, हर क्षेत्र से लोग इनके पक्ष में आए। आम जनों में ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान आदि नेता इनके शिष्य थे। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। इन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जयसोर के महाराज प्रताप आदित्य के वंशज थे। इनका परिवार पटना बिहार आकर बस गया था, वहीं इनका जन्म हुआ। विधान चंद्र रॉय भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। देश के औद्योगिक विकास, चिकित्सा जगत और शिक्षा की उन्नति में उनका बहुत योगदान रहा है। ठाकुर ने पहाड़ छोड़कर आजादी की जंग में लड़ी थी, आजादी की जंग लड़ी थी। और चूंकि आज गया जी का बात हो रहा है तो गया जिला के ये मैगना के स्वर्गीय अखौरी राधे बिहारी लाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अगर बात नहीं करें तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में मैगना की भूमिका भी काफी अहम रही है। यहाँ के 18 स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क उठी थी। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने व विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। जगह जगह